Hello students, myself Pooja Yadav. I welcome you all in my EVS classes. Today I am going to start chapter 6. Chapter name is I Need Air. बच्चों, हमने इससे प्रीवियस चैप्टर पढ़ा आई नीड फूड एंड आई नीड वाटर. हमें कुछ बेसिक नीड हमारी होती है, हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती है, उसमें यह एयर भी है. एयर के बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है. एयर आखिर है क्या? एयर को हम देख नहीं सकते. वी कैन नॉट सी इट. इट इज़ इनविजिबल. यह इनविजिबल है. इनविजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो हम आंखों से दिखाई ना दे. एयर को हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट. हम इसे महसूस कर सकते हैं. आखिर एयर है क्या? एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है. आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को. Here is a riddle for you to solve. एक पहेली आपके लिए यहाँ पे है. You need it all the time. प्रत्येक समय आपको इसकी जरूरत होती है. Need मतलब जरूरत होना, it मतलब उसकी, all the time मतलब हर समय. You need it all the time. आपको हर समय इसकी जरूरत होती है. It surrounds you and always stays with you. It मतलब यह, surrounds मतलब घेरे हुए है, you मतलब आपको, ये आपको चारों ओर से घेरे हुए है. You always stays with and always stays with you. और always मतलब हमेशा, stays मतलब रहता है, with you आपके साथ. But लेकिन you cannot see it. आप उसको देख नहीं सकते. You can you guess? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? What it is? यह क्या है? It is air. यह क्या है? हवा है. एक पहेली दी गई है. एक ऐसी चीज जो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमको चारों ओर से घेरे हुए है, हमेशा हमारे साथ स्टे करती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते. वो क्या है? वो हवा है. यह एयर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. एयर, हवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन के लिए. हम एयर के बगैर जीवित नहीं रह पाएंगे. यू कैन लिव विदाउट फूड. यू कैन लिव विदाउट फूड फॉर ओवर अ मंथ. यू कैन लिव विदाउट फूड. आप फूड के बगैर जीवित रह सकते हैं फॉर ओवर अ मंथ. हो सकता है 1 महीने तक आप फूड के बगैर जीवित रह सकते हैं. You can live without water for 2 or 3 days. पानी के बिना आप 2 या 3 दिन पानी के बिना आप जीवित रह सकते हैं. बट लेकिन you cannot live without air. लेकिन आप हवा के बिना नहीं जीवित रह सकते. खाना अगर हमें ना मिले तो भी हम कुछ दिन तक हम जीवित रह सकते हैं, कुछ दिन तक हम सरवाइव कर सकते हैं. लेकिन अगर पानी ना मिले तो भी हम 2-4 दिन बिना पानी पिए भी रह सकते हैं. लेकिन अगर हवा ना रहे तो हम कुछ ही मिनटों में हमारी डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे. हम हवा के बिना बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते. फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट से ज्यादा. बट यू कैन नॉट लिव विदाउट एयर. लेकिन आप जीवित नहीं रह सकते. विदाउट एयर मतलब हवा के बिना. फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट से ज्यादा आप जीवित, हवा के बिना कुछ मिनट से ज्यादा आप जीवित नहीं रह सकते. वेदर यू आर ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्लीपिंग. चाहे आप, वेदर मतलब चाहे, यू आर ईटिंग आप खा रहे हो, ड्रिंकिंग पी रहे हो कुछ, और स्लीपिंग या सो रहे हो. यू नीड टू ब्रेथ एयर कॉन्स्टेंटली. यू नीड आपको जरूरत होती है, टू ब्रेथ सांस लेने की, एयर मतलब हवा की, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार. चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको
सांस लेने की हमेशा जरूरत होती है। इट कीप्स यू अलाइव, यह आपको जीवित रखता है। हम हमेशा सांस लेते हैं। सांस जब हम लेते हैं तो कौन सी गैस हम का यूज करते हैं सांस लेने में? ऑक्सीजन का। तो क्या हम केवल ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं? नहीं, हवा में बहुत सारी गैसेस हैं और जब हम सांस लेते हैं तो सारी गैसेस हमारे लंग्स तक जाती है। हमारा जो एयर पाइप है उससे होते हुए सारी गैसेस हमारे लंग्स तक जाती है, लेकिन उसमें से केवल ऑक्सीजन का यूज जो है वो हमारा बॉडी केवल ऑक्सीजन का यूज करता है। क्या करता है हमारा बॉडी? हवा में जो प्रेजेंट, जो एयर में जो प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उससे हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और यह न्यूट्रिएंट्स जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एनर्जी का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है और हम जीवित रहते हैं। वंस अगेन, रेस्पिरेशन जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? जब हम ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम इनहेल, और एक चीज होती है इनहेल और एक्सहेल। इनहेल मतलब जब हम सांस लेते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं इनहेल, और सांस को जब हम बाहर छोड़ते हैं, ब्रेथ को जब बाहर छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं एक्सहेल। जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स तक जाती है। एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, उस गैसेस में से केवल ऑक्सीजन का यूज हमारा शरीर करता है। और क्या करता है हमारा शरीर? हम जो भी खाना खाते हैं उनसे हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो न्यूट्रिएंट्स जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एनर्जी का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमारे लिए कितना जरूरी है एयर, ऑक्सीजन कितना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे हम सांस लेते हैं, एयर हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हमारी जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एयर का एक लेयर है जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर से हम जो है इसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। जो वाटर क्रिएचर्स हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उससे सांस लेती हैं। तो इस तरह से वो जीवित रहते हैं। अगर उन्हें पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो जो है मर जाएंगे। उनके अंदर वो सिस्टम नहीं रहता कि वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उससे सांस ले ले, क्योंकि उनके अंदर गिल्स मौजूद होता है और वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उससे वो सांस लेते हैं। अगर ऐसा पानी हो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ना हो तो जो वाटर क्रिएचर हैं वो मर जाएंगे। जैसे बहुत सारे वाटरी प्लांट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी में उगते हैं। तो वो सारे प्लांट, कुछ उसमें से कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन अक्सर जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ वाटरी प्लांट्स कुछ ऐसे हैं जो हमारी तरह ही उनको भी ऑक्सीजन की ही नीड होती है जीवित रहने के लिए। तो ऐसे जब वाटरी प्लांट, पानी में रहने वाले ऐसे जो पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको खत्म कर देते हैं, और जिससे वाटर जो क्रिएचर पानी में जो मौजूद होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो मर जाते हैं। तो हम सांस लेते हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद जो एयर है उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम जितनी भी और गैसेस जो होती है वो भी बाहर निकलती है, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन का यूज हम करते हैं सांस लेने में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। हम बिना एयर के कुछ ही मिनटों में मर जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। कल हम पढ़ेंगे एयर के कुछ यूजेस। सबसे बड़ा यूज तो यही है कि सांस लेने के लिए हमें एयर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिसमें एयर की जरूरत होती है। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
थैंक यू।